नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश में चल रही सिपाही भर्ती परीक्षा का जो आखिरी चरण रहा, इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा पर पुलिस की पैनी नजर बनी रही। पिछले 4 दिनों की परीक्षा के दौरान नकल माफियाओं के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ। 23, 24, 25 और 26 अगस्त को ये आयोजन जो है वो हुआ है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं बिहार में किस तरह से भूमिहार को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान से बवाल मचा हुआ है। बिहार में 2 दिन पहले ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहार समाज को लेकर एक बयान दिया है, जिससे बिहार में राजनीतिक हड़कंप मच गया है। बीजेपी, कांग्रेस और यहां तक कि उनकी पार्टी जेडीयू सभी ने उनकी इस टिप्पणी की खुलकर आलोचना की है। दरअसल अशोक चौधरी ने अपने बयान में कहा कि मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। लोकसभा चुनाव में भूमिहार समाज ने जेडीयू को वोट नहीं दिया, इसीलिए हम चुनाव में हार गए। अब हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। उनकी इस टिप्पणी पर जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, साथ ही उन्हें नसीहत दे डाली है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में वोट के लिए कभी जाति की बात नहीं की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के बयान पर कहा कि जेडीयू का चाल चरित्र ही ऐसा है, किसी नेता से कुछ कहलवाएंगे और किसी नेता से कुछ बयान दिलवाएंगे। इधर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि अशोक चौधरी मंत्री पद पर हैं, उनका इस तरह का जो बयान है वो काफी शर्मनाक है। जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा है चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे बात चलेगा? मोदी राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का जो बयान है वो गैर जिम्मेदार है, पार्टी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। ये अपने परिवार के लिए प्रभावकारी भूमिका निभा रहे थे और चंदेश्वर चंद्रवंशी हमारे उम्मीदवार, उन्होंने किसी समाज के बारे में यह टिप्पणी नहीं की कि हमको इसने वोट दिया या नहीं दिया। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी के साथ 39 वर्ष का मेरा संबंध है। अब तक कभी भी अपने सार्वजनिक जीवन में जाति का अपने जिह्वा पर इस्तेमाल नाम नहीं लाया। तो इन्होंने जो बयान दिया है पार्टी उसको खारिज करती है और पार्टी यह समझती है कि यह परिवारवादी राजनीति करने वाली राजद एंड कंपनी के लिए यह राजनीतिक खाद पानी है। लेकिन यह नीतीश कुमार जी का राजनीति का बट वृक्ष है। जो लोग इसमें कीटाणु डालने का प्रयास करते हैं, जनता उसको दरकिनार करती है, कार्यकर्ता नकार देते हैं। आप एक बात समझ जाइए, जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है। लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते हैं कि बिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो या अल्पसंख्यक हो, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पे ना चर्चा होनी चाहिए।
कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए। एनडीए में जो भूमिहार समुदाय है हमें वोट नहीं। देखिए, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह से आपत्तिजनक गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। सभी धर्म, सभी जाति का सम्मान होना चाहिए और किसी जाति बिरादरी के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। अब जेडीयू के अंदर ही इस बयान के बाद बवाल मचा है, सिर फुटव्वल है। तो देखिए, हम तो कहते हैं हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी सबके हित की बात करते, A to Z की बात करते, सभी जात सभी धर्मों का सम्मान करते। पूरे बिहार और देशवासियों को शर्मसार करने की बात है। मंत्री हैं वो, बिहार में सरकार है उनकी, केंद्र में सरकार है एनडीए गठबंधन की, उसमें एनडीए गठबंधन मिले हुए हैं और इस जाति पाति की बात कर रहे हैं। इन्होंने, मैं देखा न्यूज चैनल पर, वो कह रहे हैं कि वो जो चंद्रवंशी जी उम्मीदवार थे उनको भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। क्या आप जाति पात की बात करिएगा? आप क्या सरकार में इसीलिए जनता ने चुन के भेजी कि आप जाति पात करिए? आप तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है जात पात से ऊपर उठ के हम लोग राजनीति करते हैं और बिहार और देश के हित में राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तो कांग्रेस में रहे हैं, अब जदयू के आने के बाद इस तरह बात करते हैं। शायद अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री को याद नहीं है। चलिए, अब आपको ये बताते हैं कि बिहार में जातिगत के आंकड़े हैं क्या। जातिगत आंकड़ों के विषय में आपको बताते हैं कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। अगर हम बात करें यादव समुदाय की तो 14.26% है। रविदास की अगर बात करें तो 5.5%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण समाज के लोग हैं 3.65%। ये बिहार के आंकड़े हैं। चूंकि यहाँ पर जाति की बात हो रही है इसलिए जाति के विषय में बता रहे। राजपूत कितने हैं? 3.45% है। मुसहर हैं 3.08%। ये बिहार में तमाम जातियां हैं जिनके विषय में आपको बता रहे। भूमिहार जाति का तो जिक्र भी हुआ ही है इस बयान में, जिसमें आपको बता रहे 2.86% इनकी जाति है। और साहू समाज की बात करें तो 2.8%, कुर्मी समाज 2.8% है। मल्ला समाज की बात करें तो 2.60% मल्ला जाति के लोगों का बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में ये लोग हैं। बनिया समाज के लोग 2.31% बिहार में ये लोग मौजूद हैं। तो ये आपको हमने फीसद के हिसाब से बताया, परसेंट के हिसाब से बताया। देखिए, 11 जातियों के अलावा बाकी 198 जातियों की हिस्सेदारी 50% है। तो ये जो जातियां थी तो ये तो 50% थी और बाकी और भी जातियां हैं जिनमें ज्यादातर जातियों की आबादी 1% से भी कम है। तो बहुत सारी जातियों का समूह बिहार में मौजूद है और इसीलिए बिहार में जाति की राजनीति जबरदस्त होती है। भले ही कोई भी पार्टी कितना भी क्यों ना कह ले कि हम जातिवाद नहीं करते। हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, 81.99%। यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। धर्म के आधार पर भी बता रहे। देखिए, मुस्लिम आबादी 17.70% है जो कि बिहार से वास्ता रखती है, ताल्लुक रखती है। तो धर्म के आधार पर भी बता रहे हैं आपको। और इसके अलावा देखिए, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध और जैन मिलाकर, सब मिलाकर 0.5% से भी कम है बिहार में। तो आपको बिहार में बताया कि किस तरह से यहाँ पर जनसंख्या है, जाति के आधार पर भी और धर्म के आधार पर भी। और देखिए, अगर हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की तो 63.13% है। अनुसूचित जाति का भी अगर हम जिक्र करेंगे तो देखिए 19.65% जो है अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति कितनी है? 1.68% अनुसूचित जनजाति है। और अगर सवर्ण जातियों का जिक्र करें तो देखिए, वो भी आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। सवर्ण जाति जो है वो है यहाँ पर 15.52%। ये आप देख सकते हैं। तो बिहार में जाति आधार पर जनसंख्या किस तरह से, जातियों के आधार पर भी आपको बताया और धर्म के आधार पर भी बताया। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ओबीसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार जो है वो निभाता है। ओबीसी किस तरह से है यहाँ पर, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। देखिए, 63% ओबीसी की दो हिस्से बांटा गया है। थी पिछड़ा वर्ग 36.01% है, पिछड़ा वर्ग 27.12% है यहाँ पर।
तो ओबीसी वाला आंकड़ा भी बता रहे हैं, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय और बाकी समुदायों के हिसाब से भी बताया, और जिन जातियों का जिक्र हो रहा है उनके विषय में बताया। बहुत सारी जातियां हैं जिनका जिक्र हमने किया और जिन पर अगर हम देखें तो बिहार में राजनीति हो रही है। और जिस तरह से बिहार सरकार में मंत्री ने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इन जातियों ने जो है वोट नहीं दिया है, इस वजह से इनके लिए काम नहीं किया जाएगा, जिसके पास लगातार सियासत गरमा रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष का कहना है कि सरकार का काम है आम जनता के लिए काम करना, ये नहीं देखना कि किसने वोट दिया है और किसने वोट नहीं दिया है। अशोक चौधरी के बयान से जेडीयू ने हालांकि देखिए किनारा कर लिया है। भूमिहार वाली स्टेटमेंट पर लगातार सियासत तेज हो रही है। जाहिर तौर पर पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है और इसीलिए पार्टी ने इस स्टेटमेंट से, अशोक चौधरी के स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किरकिरी होगी। और देखिए सफाई भी पेश की जा रही है, सफाई पेश की जा रही है जेडीयू की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि नीतीश कुमार खुद को जाति से ऊपर रखते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ आम जनता के लिए काम करते हैं। तो जेडीयू और आरजेडी इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं, बिहार की दो प्रमुख पार्टियां, और अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर सियासत लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी बीजेपी के बयान, आरजेडी बीजेपी जो है लगातार हमलावर नजर आ रही है स्टेटमेंट पर। हालांकि देखिए एनडीए की सरकार है, लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं उनकी खुद की पार्टी उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, खबरें लगातार जारी।